मुगलों को मारा, मुगलों का नाश किया। इनके जितने लगाते हो हम तो नहीं आएंगे। तो कांग्रेस ने उसके बाद से इनके चित्रों को लगाना बंद कर दिया। कांग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन में वंदे मातरम का गान होता था, वो भी बंद कर दिया। यहाँ तक कि जब अपने देश का राष्ट्रध्वज कैसा हो तो भगवत रंग का राष्ट्रध्वज हो, इस प्रकार का अधिवेशन में कांग्रेस के अधिवेशन का पास हो गया। परंतु फिर जो उसके तुष्टिकरण के कारण इन लोगों ने जो कहा कि इसमें हरा रंग भी होना चाहिए, हम ये कहते हैं, इसलिए इसमें कोला रंग घुसे आ गया। उसके पश्चात ईसाइयों ने कहा तो सफेद रंग को घुसाया गया। और फिर हमारा तिरंगा ध्वज जो आज अस्तित्व में है, उनको हमें हमारे लिए सम्माननीय हमारा राष्ट्रध्वज है, वो आया। वंदे मातरम राष्ट्रीय गान होना चाहिए था, फिर उसको ना आगे रखते हुए ये लाया तुष्टिकरण का काम था। लिस्ट के अंदर जब हमारे खलीफा के ऊपर यूरोप ने आक्रमण किया तो हमारे देश में उसके विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गया। लड़ाई हो रही थी यूरोप में और खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ हमारे देश में। केरल के अंदर नौकाओं ने हजारों लोगों को मार दिया। वहाँ स्वामी श्रद्धानंद जी ने उसका विरोध किया और बहुत अच्छे से विरोध किया और हिंदुओं को बचाया। परंतु महात्मा गांधी जी ने स्वामी श्रद्धानंद जी ने इसमें हत्या की, उसे ये कहते हुए क्षमा कर दिया कि वो आवेश में या आवेग में उन्होंने ऐसा कर दिया, क्षमा कर दिया। उसको क्षमा करने के लिए ब्रिटिश सरकार से उन्होंने अनुरोध किया महात्मा गांधी जी ने, जबकि महात्मा गांधी जी वही हैं जिन्होंने सरदार भगत सिंह के लिए कुछ भी कहने से मना कर दिया। तो लोगों ने कहा सरदार भगत सिंह को तो फांसी हो रही है, आपने उसकी फांसी रोकने के लिए पत्र लिख दिया था अंग्रेजों को, सरदार भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए लिख दीजिए। महात्मा गांधी जी ने कहा कि ना, जो अस्त्र शस्त्र उठाते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, उसके प्रश्न में जाने वाला नहीं है। इस प्रकार की उनकी तुष्टिकरण की सोच हमारे भारत देश को विभाजित करवा रही। भारत देश का विभाजन हुआ और भारत देश का विभाजन होने से स्वतंत्रता मिलने के बाद भी उनकी तुष्टिकरण की नीति समाप्त नहीं हुई। 1957 में एमपी के सीएम, एमपी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शुक्ला जी, उनका पूरा नाम ठीक से नहीं मुझे ध्यान में आ रहा। शुक्ला जी ने उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी को पत्र लिखा कि यहाँ पर ईसाई मिशनरी काम कर रही है और 1 लाख से ऊपर अधिक हिंदुओं को ईसाई में उन्होंने धर्मांतरण करवा दिया है। 3 दिन तक संसद में इसकी बहस चलती है, परंतु इसके पश्चात, इस बहस के पश्चात एक जांच कमेटी बना दी गई। जांच कमेटी की रिपोर्ट आई और नेहरू जी की सरकार थी, तुष्टिकरण की नीति थी, उस रिपोर्ट को दबा दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उसके साल 2 साल बाद 1960 के अंदर मॉरिशस से एक डेलीगेशन आया वहाँ के संसद सदस्यों का। मॉरिशस से आए हुए डेलीगेशन ने यहाँ आकर अब उनको लगा कि इस देश के अंदर वापस से हिंदू राष्ट्र प्रारंभ हो गया है, हिंदुओं का शासन प्रारंभ हो गया है, तो हमारे लिए जो विदेशों में रहने वाले हिंदू हैं, मॉरिशस में रहने वाले हिंदू हैं, उनके लिए कोई ना कोई समर्थन, कोई ना कोई रक्षा, कोई ना कोई आध्यात्मिक यहाँ से उन्हें प्राप्त होगा। परंतु यहाँ की सरकार ने कह दिया कि धर्मनिरपेक्ष देश है, शासन धर्मनिरपेक्ष है, हम आपसे इस विषय के ऊपर कोई बात करना ही नहीं चाहते। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डेलीगेशन को कहा कि आप जाइए नागपुर संघ कार्यालय में जाइए और संघ कार्यालय में जाने के बाद में वहाँ पर गुरु जी से मिलिए, वो आपको दे सकते हैं। तो ये सब बातें जब ध्यान में आई तब गुरु जी ने 1961 में बाबा आपटे जी को ये आदेश दिया कि आप जाइए और पूरे भारतवर्ष में समस्त हिंदुओं से या हिंदू संतों से, हिंदू साधुओं से, मतलबियों से या जो भी हिंदुओं का हित सोचने वाले उनसे मिलिए। आपके जो पूरे वर्ष तक 200 से अधिक लोगों से मिले और मिलने के बाद में 29-30 अगस्त 1964 को आज ही के दिन, जन्माष्टमी का दिन था, एक यहाँ मुंबई के अंदर चिन्मयानंद स्वामी जी के आश्रम, संदीपनी आश्रम में 40-50 संत और हिंदू धर्म को जो अच्छा मानने वाले लोग थे वो एकत्र हुए। उसमें गुरु जी भी थे, आपटे जी भी थे, चिन्मयानंद स्वामी जी भी थे और एक संसद सदस्य भी थे, नाम हमें नहीं आ रहा है, ऐसे 40 लोग थे। उन लोगों ने
फिर विचार विमर्श करने के बाद में सोचा कि हिंदुओं का हित सोचने वाला एक संगठन होना चाहिए। राष्ट्र ये RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक तो था, परंतु सीधे सीधे हिंदुओं का हित सोचने वाला एक संगठन नहीं था। तो उसी दिन विश्व हिंदू परिषद का की स्थापना ऐसा करके घोषणा हुई और उसके 2 वर्षों बाद 1966 को प्रयागराज में कुंभ के मेले में, प्रयागराज में जो कुंभ का मेला था वहाँ 12 देशों के 25,000 लोग विश्व हिंदू सम्मेलन में एकत्र हुए और उन्होंने हमारा जो विश्व हिंदू परिषद का लोगो है जिसमें वटवृक्ष है, अक्षय वटवृक्ष, वो लोगों में होगा और धर्मो रक्षित है ऐसा करके जो स्लोगन है ये दिया और 3 प्रस्ताव भी पारित हुए स्थापना के समय जो इसको 66 में विश्व हिंदू सम्मेलन था उसको स्वीकृति करने के लिए। वो 3 उद्देश्य जो प्रारंभ में थे वो भी हिंदू समाज को जागृत करना, हिंदू समाज को संगठित करना। दूसरा था उसके अंदर हिंदुओं के जो मानक हैं, जो हिंदुओं के धर्म ग्रंथ हैं, जो हिंदुओं के भगवान हैं, वो भी हिंदुओं के मानक हैं, उनका संवर्धन करना, उनका विकास करना। और तीसरा उसका प्रस्ताव में बिंदु था कि विश्व में भारतवर्ष से बाहर रहने वाले जितने भी हिंदू हैं उन सबकी रक्षा करना, उन सबको मार्गदर्शन देना। 1900 उसके पश्चात कुछ बातें और थी हिंदुओं के अंदर विश्व हिंदू परिषद ने आगे जाके विचार किया। बहुत सारी कुछ विकृतियाँ या दोष इन मुगलों के आने से, विधर्मियों के आने से हमारे धर्म के अंदर आ गए थे घुस गए थे। जैसे पर्दा प्रथा, छुआछूत, ये पहले नहीं था हमारे यहाँ। पर्दा प्रथा तो बिल्कुल नहीं थी। हमने रामायण महाभारत इस प्रकार के चलचित्र टेलीविजन पे भी देखे हैं, फिल्मों में भी देखे हैं। हमारे यहाँ चित्र लगे हुए, दुर्गा माता के चित्र है, माँ सरस्वती का चित्र है, यहाँ देवताओं में मंदिर के अंदर ये सभी हैं। हमारे देवी देवता हो, चाहे कोई भी प्राचीन काल में जाके सोचते हैं हम तो पर्दा प्रथा हमारे देश में थी ही नहीं। घूंघट निकालना हमारे देश में था ही नहीं। ये मुगलों के आने के पश्चात प्रारंभ हुआ। मुगलों की महिलाएं, मुसलमानों की महिलाएं पर्दा प्रथा रखी है पूरी तरह से, उनको देखते या फिर अपने आप को मुसलमानों से बचाने के लिए हिंदू महिलाओं ने, हिंदू बच्चियों ने पर्दा करना प्रारंभ किया। छुआछूत की भावना ये भी बिल्कुल नहीं थी हमारे देश में। जब ये आए मुगल मुस्लिम लोग आए, इनके आने के पश्चात इन्होंने, ये लोग हमारे यहाँ पे कुछ शौचालय होते नहीं थे। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की खुदाइयाँ जितनी हुई हैं उसको देखा गया है कि स्नानागार तो मिले हैं परंतु शौचालय नहीं मिले। हम लोग बाहर खेतों में, जंगल में जाने के सोच के लिए, ऐसा प्राचीन काल से चला रहा है। आवश्यकता ही नहीं थी कि घर में शौच बनाया जाए, लेकिन मुसलमानों की महिलाएं घर से बाहर नहीं जाएंगी ऐसा बोलते हुए कमरे के अंदर ही शौच करते थे। कमरा जब सड़ता था तो शौच को उसको निकाल के बाहर फेंकने के लिए, मल को उठा के बाहर फेंकने के लिए भी आवश्यकता थी। मुसलमानों ने हमारे यहाँ के राजपूतों को, चाहे किसी भी अन्य लोगों को कहा, उन लोगों को या तो तुम मुसलमान बन जाओ या इस मल को उठा बाहर फेंको। उन लोगों ने उस मल को उठा के बाहर फेंकना स्वीकार किया, मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया। आज भी जो मल को उठाने का कार्य करते रहे हैं पिछले कुछ समय पहले तक, उन लोगों के गोत्र देखेंगे तो राठौर, चौहान, इस प्रकार के गोत्र आपको मिलेंगे। राजपूत ही थे परंतु वो इतने अच्छे राजपूत थे कि उन्होंने मुसलमान न बनकर मेरा बना पसंद किया। हमें तो उनके पाँवों को छूना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उनसे दूर भेदभाव या छुआछूत की भावना नहीं अपनानी चाहिए। पहले विवाह दिन में होते थे, हम महाराज जी चले गए और कोई भी अच्छे पुजारी और पंडित को जानते हैं कि दिन का मुहूर्त सब सर्वश्रेष्ठ होता है। सूर्य रहे, सूर्य के साक्षी में जो विवाह होता है वो कितना अच्छा होता, शुभ होगा। परंतु मुसलमानों के डर के कारण रात्रि के अंदर चुपचाप विवाह होने लगा और तब से रात्रि में विवाह होने का प्रचलन बढ़ा। तो ये कुछ कुरीतियाँ आ गई थी, इन्हें दूर करना था, विश्व हिंदू परिषद को भी दूर करना था। 1969 में उडुपी कर्नाटका में एक सम्मेलन हुआ विश्व हिंदू परिषद का, उसमें सामाजिक समरसता पर ही ध्यान दिया गया पूरी तरह से और 2-3 ध्येय वाक्य दिए गए। हिंदू है सोदरा सर्वे ना हिंदू भक्तों भरे। हिंदू में जितने भी लोग हिंदू हैं सब एक दूसरे के भाई हैं,
और हिंदुओं में कोई भी पतित नहीं है, कोई भी नीचा नहीं है, सब समान है। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मेरी दीक्षा है हिंदू रक्षा। मम धर्म है समानता और मेरा धर्म है समानता। ये ध्येय वाक्य भी 1969 में उन्नीस सम्मेलन हुआ था, हिंदू परिषद को उसको दिया गया। इस हिंदू परिषद ने इसे प्रारंभ से अपना कार्य करना प्रारंभ किया और आज मैं कह सकता हूँ कि इस हिंदू परिषद ने सेवा के कार्य में इतना अधिक कार्य किया है। 40,000 से ऊपर अधिक हिंदू परिषद टक्कर पर चलाता है सेवा की पूरे भारतवर्ष में, जिसमें छात्रावास है, विद्यालय है, आपके बाल संस्कार केंद्र है, अन्य प्रकार के संस्कार केंद्र हैं, गरीबों की सेवा के लिए केंद्र है, कच्ची बस्तियों में केंद्र चलाते हैं, रोजगार केंद्र चलाते हैं। इस प्रकार के 40,000 से अधिक केंद्र चल रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के। विश्व हिंदू परिषद में 8 लाख मैं आंकड़ा दे रहा हूँ आपको, 8 लाख से अधिक ही होगा आपको, जो हिंदू से किसी अन्य धर्म में चले गए थे, उन्हें परावर्तन करके हिंदू बनाया है। जिनमें 7 लाख के ईसाई बन चुके थे, उन्हें पूरा हिंदू बनाया, उन्हें परावर्तन किया, घर वापसी कर रहे थे। और 1 लाख से अधिक मुसलमान बन गए थे जो हिंदू, उन्हें वापस घर वापसी कर रहे, परावर्तन कर रहा है। 60,000 से अधिक कत्ल खानों में पहुंच गए गायों को हम छुड़ा के लाए हैं और लाखों, आंकड़ा 70-80 लाख होगी, इन गायों को हम वहाँ से बचाए, रोका है हमने में जाने से। लगभग 10,000 बच्चियाँ अपनी जो लव जिहाद के कारण मुस्लिमों के पास चली गई थी, उन्हें हम छुड़ा कर लाए हैं और लाखों बच्चियों को जाने से रोका है। राम सेतु जो आज विश्व की सबसे प्राचीनतम मानव निर्मित धरोहर है, उसे नष्ट करने का, उसे तोड़ने का कुछ प्रयास पिछली सरकार करने लगी। उन्होंने शपथ पत्र दे दिया था सोनिया गांधी की सरकार के समय, राहुल गांधी प्रधानमंत्री और इन लोगों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में दिया शपथ पत्र कि ये तो राम सेतु तो मानव निर्मित है ही नहीं, इसे तोड़ देना चाहिए। तो विश्व हिंदू परिषद ने इसको संज्ञान लिया और पूरे भारतवर्ष में आंदोलन चलाया और उन्हें गलती माननी पड़ी अपनी और इसको वापस लेना पड़ा और राम सेतु बच गया। ये विश्व हिंदू परिषद का ही प्रयास था। अभी कुछ समय सबको जानकारी हो कि ना हो, 2011 में एक बिल आने वाला था, एक बिल लेके आ रही थी वो सरकार। तो बिल था कि यदि कोई मुस्लिम जाके किसी हिंदू के खिलाफ कोई भी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा देगा तो पहले हिंदू गिरफ्तार होगा, अरेस्ट होगा, उसके बाद जांच होगी और जांच में वो दोषी है तो गिरफ्तार रहेगा, दोषी नहीं है तो छोड़ देगा। नहीं गिरफ्तार तो तुरंत हो जाएगा, चाहे वो MP हो, चाहे वो कितना ही बड़ा बेटा हो। कोई मकान लेने के लिए गया, कोई भी व्यक्ति किसी मकान मालिक के पास, और मकान मालिक ने उसको मकान देने से मना कर दिया। मकान मालिक यदि हिंदू है और किराएदार यदि मुस्लिम है, तो वो जाकर किराएदार पुलिस थाने में रिपोर्ट कराएगा तो मकान मालिक अरेस्ट हो जाएगा कि तुमने उसके धर्म के कारण उसके मकान देने से क्यों मना कर दिया। वो बिल आ रहा था, उसे विश्व हिंदू परिषद ने इसको देखा, गया जाके बोले कि क्या करने जा रहे हो, हम पूरे देश के आंदोलन करेंगे और इसको बिल को होने नहीं देंगे। तो वो रोका गया और वो बिल आने से रुका। इस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद लगातार कुछ न कुछ, और अभी हमने देखा विश्व हिंदू परिषद ने 1982 में अपने हाथ में लिया था इस कार्य को, अयोध्या में श्री रामचंद्र भूमि के ऊपर भव्य मंदिर का निर्माण करने का, और उस लक्ष्य को इस प्रकार से पूरा कर लिया है। और विश्व हिंदू परिषद के ही पूरे देख रेख में, इसी के पूरे मार्गदर्शन में, निर्देशन में आज इसके विश्व हिंदू परिषद के पूरे मार्गदर्शन में आज अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे अनेकों मैं तो इतने कार्य कर चुका है विश्व हिंदू परिषद, उनका मैं आपको बखान करता रहूंगा और समय लगातार चलता जाएगा। लेकिन इतने सारे बहुत सारे काम बाकी हैं। जितने काम किए हैं हमने, जितने काम कर रहे थे, उसका वो कुछ प्रतिशत भी नहीं हुआ, अधिक प्रतिशत को बाकी है जो शेष है। मैं अपनी वाणी को इन 2 बातों के साथ नाम दूंगा कि हम भगवान की जब पूजा करते हैं तो उनके द्वारा किए गए कार्यों को
अपने अंदर समाहित करें और हम वैसे बने। यदि उनको आप पूजा करते हो, उन्होंने हथियार ले रखा है अपने हाथ में, अपने साथ में हथियार का संधारण किया हुआ है, तो फिर हमारे घरों में भी हथियार क्यों नहीं है? जो हथियार हम कानूनी रूप से रख सकते हैं वो तो हमें रखना ही चाहिए। हम लाठी रख सकते हैं, अपने घरों में लाठी रखनी ही चाहिए। अब वो डरते ही, भगवान कभी डरे नहीं हैं। चाहे वो पढ़ने के लिए विद्यार्थी रूप में श्री राम जी गए और उन्हें कहा कि ये देखते हैं, उनको तुरंत मार दिया बाण से, डरे नहीं। श्री कृष्ण भगवान को बिल्कुल जो लड्डू गोपाल के रूप में थे तो कृष्णा को मार दिया, डरे नहीं। तो हमारे अंदर से डर निकालेंगे तो सच्चे मायने में हम भगवान के सेवक होंगे ना। केवल आरती करने से, दीपक जलाने से और अगरबत्ती करने से ही भगवान के सेवक नहीं बन जाएंगे। उनके गुणों को अपनाना पड़ेगा और उनके गुणों को अपनाएंगे ना तभी कुछ होगा। वहाँ केवल 250 लोग 250 आदमी घोड़े पर सवार होकर सोमनाथ के मंदिर में गए और 10,000 से ऊपर वहाँ पे पुजारी लोग थे, वो डर गए, शिक्षा करने में उन्होंने पूरा मंदिर तोड़ दिया, सब लोगों को मार दिया। इतने ही लोग बैरम खान जाके वहाँ पे आपके तक्षशिला विश्वविद्यालय को पूरे को तहस-नहस कर दिया, तोड़ दिया। 15,000 से अधिक विद्यार्थी और अध्यापक थे और कुछ सौ लोग जाके सब कुछ नष्ट करके आ गए और वो देखते रहे। जब तक आप लोग शस्त्र नहीं उठाएंगे, जब तक आप लोग हिम्मत नहीं अंदर लाएंगे अपने, तब तक भगवान भी आपका साथ देने के लिए आने वाले नहीं है। भगवान ही बोलेंगे समीकरण होगा, मेरे आदर्शों के, मेरे कर्मों पे, मेरे प्रतिष्ठों पे नहीं चलते, उनका मैं भी क्या करूँगा साथ देकर। यही सब बातों का आह्वान करते हुए मैं आपको मालिक को बयान देता हूँ। धन्यवाद।